Welcome back. This is the second part of my video, Science Class 7, Lesson number 1, Nutrition in Plants. तो कल हम लोगों ने इसमें सब कुछ कर लिया था, न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन, ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल, स्टोमेटा, है ना, फोटोसिंथेसिस, ये सब हमने कल पढ़ लिया था. नाउ लेट्स कंटिन्यू इन दिस सेकेंड पार्ट ऑफ माई वीडियो. ओके. Besides oxygen, which is essential for the survival of all organisms, is produced in photosynthesis. इसमें क्या दे रखा है कि ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस होती है? फोटोसिंथेसिस से. ओके. सो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस नहीं होगी. ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2. तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस नहीं होगी, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी तो हम लोग सांस कैसे लेंगे? तो इसलिए लाइफ जो है वो अर्थ पर पॉसिबल नहीं होगी. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. यानी कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो एक्चुअली में क्या है कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं. तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है कहाँ पर? लीव्स के सेल में. ये देखिए आप, इस जैसे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए ये क्लोरोफिल है. ठीक है, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है? लीफ के सेल्स में. ठीक है, अब यहाँ पर ये क्लोरोफिल क्या करेगा कि ये सनलाइट है, ठीक है, इस सनलाइट को यूज़ करेगा. ओके, इस सनलाइट को यूज़ करेगा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से? एटमॉस्फेयर से. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करेगा एटमॉस्फेयर से. सनलाइट कहाँ से लेगा? सन से. ओके, और वाटर कहाँ से लेगा? सॉइल से. ये देखो, वाटर कहाँ से लेगा? सॉइल से. तो क्लोरोफिल यूज़ करेगा सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है, इन सब को यूज़ करेगा और क्या बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स. क्या बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स को हम उसको बोल सकते हैं कि वो हमारे फूड है प्लांट का. ठीक है, तो अब वो क्या बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स. और हम इस प्रोसेस को अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम? CO2. ठीक है, वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O. तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से क्लोरोफिल क्या करेगा? सनलाइट की प्रेजेंस में क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन. कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन. और कार्बोहाइड्रेट क्या है हमारा? प्लांट का फूड. ठीक है, और ऑक्सीजन को हम ह्यूमन बींग्स यूटिलाइज कर लेते हैं. ठीक है, तो ये इक्वेशन किसकी हो गई? फोटोसिंथेसिस की. और ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में. ये जब भी ये चैप्टर आएगा तो ये इक्वेशन आपसे पूछी जाएगी एग्ज़ाम में, तो इसको आपने ज़रूर से ज़रूर करना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नीचे आप देख भी सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में ये एक सेक्शन दिखा रखा है लीफ का, है ना. तो इस सेक्शन है जो है लीफ का, इसमें देखो अब क्या दिखा रखा है यहाँ पे. ये एक डायग्राम है, इसमें ये दिखा रखे हैं आपके क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, है ना, और ये दिखा रखे हैं गार्ड सेल्स, ये दिखा रखा है स्टोमा. ओके, तो ये मैं आपको अभी करती हूँ एक्सप्लेन. एक बार हम ये बॉक्स भी कर लें हमारा पहले कवर. यस, ये रहा. इसमें क्या बोला गया है कि लीव्स ही नहीं, लीव्स तो करती हैं, आपको पता है कि लीव्स में फोटोसिंथेसिस होगा ही होगा. लीव्स के अलावा जो दूसरे ग्रीन पार्ट्स हैं किसी भी प्लांट के, जैसे कि स्टेम्स हैं और ग्रीन ब्रांचेस हैं, तो वहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस होता है. ठीक है, और डेजर्ट एरिया जैसे कि राजस्थान में, तो डेजर्ट एरियाज़ में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं उन पे जो लीव्स होते हैं एक्चुअली में वो आपको लीव्स आपको एज इट इज़ नहीं दिखाई देंगे. जैसे मैं ये डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, डेजर्ट एरिया लाइक राजस्थान, या जहाँ पर भी वाटर की शॉर्टेज हो. सपोज दिस इज़ द डायग्राम ऑफ अ प्लांट. तो इसमें जो लीव्स होंगी वो कन्वर्ट हो जाती हैं स्पाइंस में. ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? स्पाइंस में.
स्पाइंस मतलब ऐसे कांटे में बन जाती है, तो लीव्स जो है वो कन्वर्ट हो गई स्पाइंस में। ठीक है, क्यों कन्वर्ट हो गई? क्यों? वहाँ पर पहले ही वाटर की इतनी शॉर्टेज है ना। और आपको पता है कि ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन क्या है कि लीव्स में से जो वाटर है वो गर्मी से इवेपोरेट हो जाता है और वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में या वेपर्स की फॉर्म में वापस ऊपर चला जाता है एनवायरनमेंट में। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। यानी कि लीव्स में से पानी का भाप बन के वापस ऊपर एनवायरनमेंट में चला जाना, पर्यावरण में चले जाना, आसमान में चले जाना। तो इससे क्या होगा? वाटर का लॉस होगा, है ना। उससे क्या होगा? वाटर का लॉस होगा। अब ऐसा एरिया जो कि डेजर्ट है, जहाँ पर पहले से ही वाटर की शॉर्टेज है, तो वहाँ पर अगर लीव्स होंगी तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा नुकसान होगा प्लांट को। उसका सारा पानी जो है वो भाप बन के वापस चला जाएगा, आसमान में वापस चला जाएगा वो। तो इसलिए क्या होता है, जो कैक्टस होते हैं, जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो वाटर शॉर्टेज वाली जगह पे होते हैं, वहाँ पर नेचुरली क्या होता है, जो लीव्स होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं ऐसे कांटों में, वो ऐसे स्पाइंस बन जाते हैं। ठीक है, इस स्पाइंस के कारण क्या होता है, अब वाटर का लॉस कम हो जाएगा। वाटर का लॉस क्या है? कम हो जाएगा। These plants have green stems which carry out photosynthesis। और अब आप कहोगे जो कि लीव्स तो इसमें है नहीं, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ से होगा? इसमें जो है ग्रीन कलर की ये स्टेम होगी, ये देखो ये ना, ये इसकी ये पूरी स्टेम है, तो ये कैसी होगी? ग्रीन कलर की। तो ये क्या काम करेगा? सारा का सारा फोटोसिंथेसिस करने का, प्लांट के लिए खाना बनाने का। ठीक है, नॉर्मली तो लीव्स करती हैं काम। अब यहाँ पे कैक्टस के पास लीव्स तो है नहीं, इसके पास तो कांटे हैं, जो इसकी लीव्स थी वो तो कन्वर्ट हो गई इसमें, किसमें? कांटों में, कैक्टस में। स्पाइन, स्पाइन लाइक मीन्स, स्पाइन लाइक मतलब सुई जैसे तीखे तीखे कांटेदार। ओके, क्लियर? ड्यूरिंग द प्रोसेस oxygen is released. During the process oxygen is released. The presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis। अब क्या बोल रहे हैं, जब ये प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस का। तो अब इस प्रोसेस में क्या होगा? ऑक्सीजन रिलीज होगी एंड द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, यानी कि जो स्टार्च प्रेजेंट है किसमें? लीव्स में। स्टार्च किस में प्रेजेंट है? लीव्स में। वो क्या इंडिकेट करेगा? कि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। एंड स्टार्च जो है वो भी क्या है? वो भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। ओके, ये इधर डायग्राम देख लीजिए आप, ये लीफ का डायग्राम हो गया आपका, है ना। ये डायग्राम हो गया लीफ का, ये हो गया सेक्शन हो गया लीफ का। ठीक है, और ये लीफ के अंदर के ये पार्ट दिखा रखे हैं, ये स्टोमा दिखाया है, ये इसके सेंटर में क्या हो गया? स्टोमेटल ओपनिंग, ये है स्टोमेटल ओपनिंग। ठीक है, और ये जो स्टोमेटा है ये कवर्ड किससे है? गार्ड सेल से। नाउ वी विल डू दिस एक्टिविटी 1.1। अब इसमें एक्टिविटी में हमें क्या करना है? टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, कीप 1 इन द डार्क। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है कि हमने 2 प्लांट ले लेने हैं, ठीक है, जो कि सेम काइंड के होने चाहिए। उनमें से एक को हम रखेंगे डार्क में, ऑलमोस्ट 72 आवर्स, यानी कि ऑलमोस्ट 3 डेज़ के लिए हम उसको रखेंगे किसमें? डार्क में। और जो हम इसमें दूसरा प्लांट लेंगे उसको हम कहाँ रखेंगे? सनलाइट में। उसको हम दूसरे को रख लेंगे सनलाइट में। अब क्या होगा? परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। अब क्लास 6 में आपको पता है ना कि हम लोगों ने आयोडीन टेस्ट वाला किया था। कैसे किया था हमने आयोडीन टेस्ट वाला? तो हमने क्या किया था? आयोडीन सॉल्यूशन वाला जो एक्सपेरिमेंट था क्लास 6 में भी आपने किया था ना। कैसे किया था?
ठीक है, मैं बताती हूँ। तो इसमें हमने क्या किया था कि सबसे पहले हम क्लोरोफिल को रिमूव करेंगे लीफ से। ठीक है, हमें जैसे कि ये मान लीजिए ये लीफ है, ठीक है, इसमें हमें रिमूव करना है इसमें से क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल कैसे रिमूव होगा? अगर हम इसको अल्कोहल में डाल देंगे। ठीक है, ये है अल्कोहल। अल्कोहल में अगर हम इसको बॉईल करेंगे, ठीक है, हमें अल्कोहल में इसको क्या करना है? बॉईल, इस लीफ को। तो इस लीफ की जो क्लोरोफिल है वो ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसका कलर चेंज हो जाएगा, लाइट शेड हो जाएगी इसकी क्लोरोफिल, इसमें से लीफ में से निकल जाएगा, जो ग्रीन कलर था ना वो निकल जाएगा। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे? हम इसमें डालेंगे इस लीफ के ऊपर, इस लीफ के ऊपर हम डालेंगे 2 ड्रॉप्स किसकी? 2 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, 2 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, किसके ऊपर डालेंगे? लीफ के ऊपर। अब अगर इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है तो क्या होगा? इसमें इसका कलर चेंज हो जाएगा लीफ का। अब कैसा कलर हो जाएगा? इसका कलर चेंज होकर के हो जाएगा ब्लू। कैसा कलर हो जाएगा इसका? ब्लू। तो इसका मतलब ये है कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है, यानी कि इसका मतलब इसमें क्या है कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। ओके, आपको समझ में आ गया पूरा एक्सपेरिमेंट? ठीक है ना। तो ये आयोडीन सॉल्यूशन वाला क्या है एक्सपेरिमेंट, कि अगर हमें पता करना हो कि किसी लीफ के अंदर स्टार्च है या नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम उसको बॉईल कर देंगे लीफ को अल्कोहल में। फिर उसको बॉईल करने के बाद उसमें से सारा क्लोरोफिल निकल जाएगा। उसके बाद हम उसमें क्या डाल देंगे? 2 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, 2 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। अगर उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है तो उसका कलर कैसा आ जाएगा? ब्लू। सो ये है आपका एक्सपेरिमेंट। ओके, नाउ लीव द पॉट which was earlier kept in dark in the sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaf। तो इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमने जो है 2 प्लांट्स ले लिए जो कि सेम होने चाहिए। उसमें से जो फर्स्ट प्लांट है, ठीक है, सपोज ये है प्लांट ए, ये है प्लांट बी। तो जो फर्स्ट प्लांट है सबसे पहले हमें उसको रखना था अंधेरे में, धूप से दूर, डार्कनेस में रखना था उसको 3 दिन के लिए। ठीक है, और दूसरे को रखना था हमें सनलाइट में। ठीक है, तो उसके बाद हमें चेक करना था इन दोनों का आयोडीन सॉल्यूशन वाला जो टेस्ट था हमें वो करना था। उससे हमें क्या पता चलेगा कि जो ए प्लांट है उसमें स्टार्च नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको सनलाइट नहीं मिल रही। सनलाइट नहीं मिल रही तो इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। प्लांट ए में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेंगे, और आपको पता है जो कार्बोहाइड्रेट होता है वही बाद में स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो डार्क में जो हमने रखा था प्लांट ए, उसमें स्टार्च नहीं प्रेजेंट होगा और बी वाले में प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ओके, अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है? जो हमने डार्क में रखा हुआ था प्लांट ए, अब हमें इसको भी रख देना है सनलाइट में। ठीक है, इसको हमें किस में रख देना? अब सनलाइट में। ठीक है, अब ए प्लांट को हम रख लेंगे सनलाइट में। अब हमें दोबारा से चेक करना है इसको। अब ए प्लांट को भी हमने रखना है सनलाइट में। अब हम इसको दोबारा चेक करेंगे तो क्या होगा? अब ये होगा कि इसके अंदर इसको क्या मिलने लग जाएगी? सनलाइट। सनलाइट से इसमें क्या होने लग जाएगा? फोटोसिंथेसिस, है ना। और फोटोसिंथेसिस से क्या होगा? इसको इसमें फूड बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टार्च में। यानी कि अब हम इसका फिर से टेस्ट करेंगे प्लांट ए का, तो अब की बार इसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा। यस, इसमें प्रेजेंट होगा। अब इसमें प्रेजेंट होगा जब हम इसको सनलाइट में रखेंगे 3-4 दिन के लिए दोबारा प्लांट ए को। तो अब क्या होगा? जो इसकी लीव्स हैं वो वापस ग्रीन होने लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसको क्या मिलेगा? सनलाइट, वो प्रॉपर तरीके से, क्योंकि सनलाइट प्रॉपर तरीके से मिलेगी, फोटोसिंथेसिस भी होगा और इसमें स्टार्च भी प्रेजेंट होगा। ओके, तो यही हमारी ऑब्जर्वेशन होगी।
द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। अब आप सोचोगे कि जो ग्रीन लीव्स हैं, चलो उनका तो हमें समझ में आ गया कि उनमें तो चलो होता है फोटोसिंथेसिस, लेकिन उनका क्या, उन प्लांट्स का क्या जिसमें कि ग्रीन कलर की लीव्स नहीं होती। ये देखो आप डायग्राम, ये देख सकते हो आप, है ना, इनका कलर नहीं है ना ग्रीन पूरा, कोई येलो कलर की है, देखो जैसे इसमें येलो कलर है, ये पर्पल है, ये भी लाइट पर्पल है, ये थोड़ा ऑरेंजिश है, ये पिंकिश है ना, ये थोड़ा सा लेमन लेमन सा कलर है। तो इस तरह की लीव्स अगर हैं तो क्या वो भी फोटोसिंथेसिस कैरी करेंगी? यस, वो भी कैरी करेंगी फोटोसिंथेसिस। कैसे? द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क, मास्क मतलब छुपा देते हैं द ग्रीन कलर, मतलब कि इनमें भी ग्रीन कलर तो है, इनके जो नीचे है इनमें भी ग्रीन कलर है, इन सभी लीव्स में है ग्रीन कलर, लेकिन क्योंकि इसमें जो रेड कलर है बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट, बहुत ज़्यादा कलर होता है, कौन सा, रेड है, ब्राउन है, या जो भी दूसरे कलर्स हैं, वो क्या करते हैं, उनके जो पिगमेंट्स होते हैं वो अपने नीचे ग्रीन कलर को छुपा देते हैं, मास्क कर देते हैं, मतलब छुपा देते हैं, जिसके कारण हमें वो ग्रीन कलर नहीं दिखाई देता और हमें लीव्स का सिर्फ ऊपर का कलर दिखाई देता है। ठीक है, तो इसीलिए इनके अंदर भी पिगमेंट है, इनके अंदर भी क्लोरोफिल है, भले ही ऊपर से देखने में आपको अलग अलग कलर के लग रहे हैं, लेकिन इनके अंदर जो इतना सारा रेड कलर है, जो ब्राउन कलर है और जो अदर कलर हैं, वो ग्रीन कलर को कवर कर देते हैं, उनको छुपा देते हैं, इसलिए नहीं हमें इसमें ग्रीन कलर दिखाई देता। तो ऐसे लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस होगा, विल टेक प्लेस। You often see slimy green patches in ponds और stagnant water bodies। आप जैसे कई कभी अगर आप गांव में गए हो, है ना, विलेज में गए हो आप, तो अगर आपने कभी देखा हो तो वहाँ पर, यानी कि ऐसे एरिया में जहाँ पर या तो तालाब हो या ठहरा हुआ पानी, स्टेगनेंट वाटर बॉडीज मतलब जैसे छोटे तालाब वगैरह होते हैं ना, जहाँ पर पानी एक जगह रुका हुआ हो, काफ़ी टाइम से बहता ना हो पानी, रुका हुआ पानी हो। स्टेगनेंट वाटर बॉडीज़ मतलब वो छोटे तालाब, वो झील जहाँ पर पानी रुका हुआ काफ़ी टाइम से, तो वहाँ पर आपने देखे कई बार स्लाइमी स्लाइमी सा, यानी कि चिपचिपे से ग्रीन कलर के पैचेस होते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली में पैचेस क्या हैं, ये पैचेस आपको देखने में ऐसा लगेगा कि ऐसे ये ग्रीन ग्रीन सा कलर सा फैला हुआ, आपको देखने में ऐसा लगेगा। ठीक है, लेकिन वो पैचेस एक्चुअली में क्या हैं, वो पैचेस हैं एल्गेई। ठीक है, एल्गेई क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑर्गेनिजम्स मतलब एक तरह के बहुत ही स्मॉल एनिमल्स, एक तरह की बहुत ही स्मॉल एनिमल्स, उनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिजम्स। तो ये इसका क्या नाम है, जो ग्रीन कलर के पैचेस आपको दिखाई देते हैं, इनका क्या नाम है, एल्गी। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन एंड कलर? आप बता सकते हो वो ग्रीन क्यों है कलर में? बताओ बताओ। यस, क्योंकि उनके अंदर भी क्लोरोफिल है, उनके अंदर भी क्या है, क्लोरोफिल, जिसके कारण उनका कलर ग्रीन है। ये ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में आ सकता है, ये पूछा जा सकता है कि एल्गी का कलर क्यों ग्रीन है, तो आप बताओगे कि एल्गी का कलर इसलिए ग्रीन है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो क्या कर सकता है ये एल्गी? हालांकि ये प्लांट नहीं है ना, अभी तक तो आपने पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं उन्हीं में फोटोसिंथेसिस होता है, बस वही अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन एल्गी जो है वो एक प्लांट नहीं है, वो एक ऑर्गेनिज्म है ना, और ऑर्गेनिज्म होते हुए भी, एक स्मॉल एनिमल होते हुए भी, एल्गी अपना खाना खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। ओके, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब हमें ये देखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट के अलावा और कौन सा प्लांट फूड बनता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का तो हमने पढ़ा ही था, कार्बोहाइड्रेट्स तो बनते ही बनते हैं, और इसके अलावा कौन से प्लांट फूड बनते हैं? यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये तो हमने पढ़ ही लिया कि फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, ये तो हमने अभी पढ़ ही लिया। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, कार्बो से कार्बन, हाइड्रे से हाइड्रोजन,
एंड ऑक्सीजन भी इसमें साथ में होगा, ऑक्सीजन आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसीलिए ये किस लिए यूज़ होते हैं कि फूड के दूसरे कंपोनेंट्स भी बन जाते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स और आगे क्या क्या बना सकता है, प्रोटीन भी बनते हैं और फैट्स भी बनते हैं। अब आपको समझ में आया, प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट के अलावा और क्या क्या फूड बनता है, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, तो या आप लिखाओगे ना, प्रोटीन्स एंड फैट्स ये भी बनते हैं। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेज विच कंटेन नाइट्रोजन। जो प्रोटीन बनते हैं, ये वाले जो प्रोटीन बनते हैं प्लांट्स में, इनके अंदर क्या नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, क्या प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, नाइट्रोजन, ठीक है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब ये पूछ रहे हैं कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन कहाँ से आ गई, नाइट्रोजन कैसे आई, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air। अब जैसे कि आपको पता है कि नाइट्रोजन जो गैस है वो हमारी एयर में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, गैस के फॉर्म में, है ना, हमारे सराउंडिंग में बहुत प्रेजेंट है नाइट्रोजन गैस। लेकिन जो हमारे प्लांट्स हैं ना, वो इस नाइट्रोजन को इस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। फिर अब क्या करेंगे प्लांट्स, वो कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, वो डायरेक्टली तो जो हवा, हमारी हवा में प्रेजेंट है नाइट्रोजन गैस, वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, लेकिन उनको चाहिए नाइट्रोजन, है ना। तो वो क्या करेंगे, जो हमारी मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उसके अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, उसके अंदर कुछ क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। उनका क्या काम होता है, वो इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं यूज़ करने की फॉर्म में, जिससे कि आसानी से प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। अब आपको आ रहा है समझ में, देखो हवा के अंदर नाइट्रोजन है लेकिन प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता इस फॉर्म में, तो क्या होगा, जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, वो इस नाइट्रोजन को जो कि एयर में प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट कर देते हैं, वो बैक्टीरियाज किस फॉर्म में, यूज़ करने की फॉर्म में, कि वो आसानी से यूज़ कर सके प्लांट उसको, ठीक है। एंड रिलीज इट इन टू द सॉइल। और अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, इस बैक्टीरिया ने क्या किया, इसने नाइट्रोजन यानी कि N2, ठीक है, ये नाइट्रोजन का फॉर्मूला है, इसने इस नाइट्रोजन को लिया, इसको ईजीली यूज़ कर सके प्लांट्स, उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया और इसको कहाँ डाल दिया, सॉइल में। कहाँ डाल दिया इसको, सॉइल में, ठीक है, सॉइल में, ठीक है। और सॉइल से कौन ले लेंगे इसको, प्लांट की रूट्स ले लेंगी। दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर, है ना, और वाटर के साथ जो है रूट्स में चली जाएंगी अब ये जो नाइट्रोजन है। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। अच्छा, कुछ तो चलो ठीक है, ये बैक्टीरिया ने हेल्प कर दी, और आपने कई बार देखा होगा खेतों में जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ फर्टिलाइज़र्स मिलाते हैं मिट्टी में। उन फर्टिलाइज़र्स में क्या होता है एक्चुअली में, वो क्यों मिलाते हैं इसको, वो फर्टिलाइज़र्स को इसलिए मिलाते हैं क्योंकि उन फर्टिलाइज़र्स में क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन होती है, ताकि वो उसमें मिट्टी में जा सके, ठीक है। तो इसमें वो फर्टिलाइज़र्स ऐड कर देते हैं। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और इस तरह से जो है प्लांट्स की जो रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन की, वो कंप्लीट हो जाती है दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ भी। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। और इस तरह से प्लांट्स को अगर ये मिल जाए साथ में उनको नाइट्रोजन, तो अब वो क्या क्या बना सकते हैं, प्रोटीन्स और विटामिन्स को भी बना सकते हैं वो। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये तो अब मैंने आपको समझा दिया कि ये कैसे कैसे तरीका था प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन का। इसके अलावा और कौन से तरीके हैं न्यूट्रिशन के, अब हम वो स्टडी करते हैं।
देर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अभी तक तो हमने उन प्लांट्स के बारे में पढ़ा जिनके अंदर क्लोरोफिल है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। अब जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है तो वो अपना खाना भी नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। अब उनका क्या होगा, वो कैसे ज़िंदा रहेंगे वो प्लांट, और वो उनको उनका खाना कहाँ से मिलेगा। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। तो ह्यूमन बीइंग्स की तरह, हमारी तरह, ऐसे प्लांट्स जो हैं वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं उनके खाने के लिए। और इनको क्या, इस तरीके को क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये तरीका क्या है, हेट्रोट्रॉफिक मोड। ठीक है, यानी कि पहले तो हमने पढ़ा था, कौन सा मोड पढ़ा था, हमने पढ़ा था पहले ऑटोट्रॉफिक, है ना। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल की हेल्प से। अब हम पढ़ते हैं हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मतलब कि वो प्लांट्स जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल उनके अंदर नहीं है, तो वो इसलिए उनके खाने के लिए डिपेंड करते हैं दूसरों पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स। और ये जो तरीका है, मोड मीन्स ये जो तरीका है न्यूट्रिशन का, इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये आ गया। अब लुक एट फिगर 1.5, ये मैं भी आपको दिखाऊंगी, नेक्स्ट पेज पे आ जाएगी ये डायग्राम। डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ अ ट्री। दिस इज अ प्लांट कॉल्ड क्यूस्क्यूटा। ओके, तो इसमें हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या समझाया है कि एक येलो कलर की ब्रांच जैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब जैसे कि कुछ ऐसे भी होते हैं प्लांट्स जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है, यानी कि वो ग्रीन कलर के नहीं हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं अपने फूड के लिए, यानी कि वो दूसरे प्लांट्स पे जाके चिपक जाते हैं। अब जैसे एक प्लांट होता है, उसका क्या नाम है, क्यूस्क्यूटा। क्या नाम है उसका, क्यूस्क्यूटा। तो वो देखने में कैसा होता है, वो येलो कलर का वायर की तरह होता है, ऐसे वायर की तरह, ठीक है, कभी अगर आपने देखा हो तो। अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ अ ट्री, दिस प्लांट इज कॉल्ड क्यूस्क्यूटा। It does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. और जिस पेड़ के साथ ये जाके चिपक जाता है, ये उसी से रेडीमेड फूड ले। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट। और जिस प्लांट के ऊपर ये चढ़ जाता है उसको क्या बोलते हैं, होस्ट। उसको क्या बोलते हैं, होस्ट। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। अब ये क्या करता है, जो होस्ट है, यानी कि जो मेन प्लांट था जिसके ऊपर ये क्यूस्क्यूटा जिसके साथ जा करके चिपक गया था, अब वो जो मेन प्लांट था उसको किसकी कमी हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है ना। क्यों, न्यूट्रिएंट्स उससे कौन ले रहा है, क्यूस्क्यूटा। क्यूस्क्यूटा इज कॉल्ड द पैरासाइट, इसलिए इस क्यूस्क्यूटा को हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट। ये देखो आप डायग्राम में, ठीक है, ये रहा हमारा डायग्राम, ठीक है। अब ये देखो आप इसमें, ये तो रहा ग्रीन कलर का जो हमारा मेन प्लांट है, ठीक है, ये हमारा हो गया मेन प्लांट। अब इसमें आप ये देखो, ऐसे ये बेल की तरह ये चिपका हुआ है ना, ऐसे नेट नेट की तरह ये जो चिपका हुआ है येलो कलर का, इसको क्या बोलते हैं, क्यूस्क्यूटा। इसको क्या बोलते हैं, क्यूस्क्यूटा, क्योंकि ये खुद, इसके पास ग्रीन कलर नहीं है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, तो ये तो अपना फूड खुद बना नहीं सकता। तो ये अगर आपको दिख रहा हो, ये जो येलो येलो सा कलर की है, ये जो बेल से चिपकी हुई है इसके साथ, इसका नाम है क्यूस्क्यूटा। ये क्यूस्क्यूटा क्या करता है, इस ग्रीन प्लांट से ही अपना फूड ले लेता है, ठीक है। तो अब ये जो मेन प्लांट हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट। इसको क्या बोलते हैं, होस्ट। और क्योंकि क्यूस्क्यूटा ने क्या किया, जो इसके न्यूट्रिएंट थे ग्रीन प्लांट के, वो खुद यूज़ कर लिए, तो क्यूस्क्यूटा को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, पैरासाइट। क्यूस्क्यूटा हो गया यहाँ पर पैरासाइट। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट्स। तो क्या हम और जो है एनिमल्स, क्या वो भी एक तरह के पैरासाइट हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर।
यस, कई कई बार हो सकते हैं कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो भी एक तरह के पैरासाइट हैं। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? कई बार आपने किसी ऐसे प्लांट के बारे में सुना है जो एनिमल्स को खा सके? यस, होता है, एक प्लांट ऐसा भी होता है। देर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट दैम। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप यानी कि उनको पकड़ लेते हैं, उनको अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं और उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, यानी कि उनको खा जाते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग? सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। ऐसे प्लांट्स या तो ग्रीन होते हैं, कई बार दूसरे कलर के भी होते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6, ये वाला डायग्राम हम अभी देखेंगे इसको। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मोडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। अब अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर इसका पिक्चर मीन्स जग जैसा डायग्राम। तो ये जो जग जैसा डायग्राम है एक्चुअली में क्या है, ये इस लीफ का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये देखिए, ये आपका ऐसे जग जैसा लग रहा है ना। ये ऊपर इसकी हो गई लिड। तो क्या होता है, जब कोई इंसेक्ट आ जाता है इसके पास, जब कभी कोई इंसेक्ट आ जाता है इसके पास, मान लीजिए यहाँ पर कोई इंसेक्ट बैठ गया, ठीक है, तो ये लिड इसकी ऐसे बंद हो जाती है। अभी ये ओपन है, फिर ये इसकी लिड क्या है, ये बंद हो जाती है। ठीक है, और इसके अंदर फिर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, वो भी सिक्रीट होते हैं इस पिक्चर के अंदर से, जो पिक्चर प्लांट है ना, तो वो इसके अंदर से प्रोड्यूस होते हैं और वो इंसेक्ट को खा जाते हैं। और इसके अंदर ना ऐसे हेयर्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसके अंदर बॉडी में हेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। उस हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स के कारण इंसेक्ट बाहर नहीं निकल पाता और उसी के अंदर फंस के रह जाता है। ओके, तो ये क्या है, पिक्चर प्लांट, ये आप देख सकते हैं। ये दिख रहे हैं आपको, ये सारे ये स्ट्रक्चर्स, ये जग जैसे, ठीक है ना, ये सब इंसेक्ट को खाते हैं। जब कोई इंसेक्ट मान लीजिए यहाँ पर बैठ गया तो ये कैप इसका बंद हो जाएगा और फिर इसके अंदर से डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होंगे जो कि इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेंगे। इसके अंदर हेयर्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, अंदर छोटे छोटे हेयर्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे ऐसे, तो उसके कारण क्या, इंसेक्ट अंदर ही फंस के रह जाता है और वो बाहर नहीं निकल पाता। The pitcher-like or jug-like structure is the modified part of a leaf. The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the pitcher. ये अभी मैंने आपको सारा समझा दिया। Inside the pitcher, there hair which are directed downwards. ये भी मैंने आपको बता दिया कि उसके अंदर क्या है, hairs present है जो कि जिसके अंदर क्या, इंसेक्ट फंस जाता है और फिर वो बाहर नहीं निकल पाता। When an insect lands in the picture, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair. अब क्या है, वो जो जब इंसेक्ट इसके अंदर गिर जाता है तो वो फंस जाता है और फिर वो बाहर नहीं निकल पाता। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। अब उसके न्यूट्रिएंट्स कौन खा लेता है, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को वो प्लांट खा लेता है, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। और ऐसे प्लांट्स जो कि इंसेक्ट को खा लेते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आ जाता है नेम सम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, तो आप उसमें क्या नाम लेंगे, पिक्चर प्लांट। ठीक है, पिक्चर प्लांट। Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? तो आप सर क्या आंसर लिखेंगे, yes, ऐसा ही हो रहा है ना, ऐसा ही हो रहा है ना। तो क्योंकि कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनको उनके पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, उनको उनके पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, तभी तो वो इस तरह से प्लांट्स को खा करके अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेते हैं, क्योंकि उनको नाइट्रोजन भी चाहिए। ठीक है, और उनको और भी विटामिन मिनरल्स जो भी चाहिए, तो इस तरह से वो इनको इंसेक्ट्स को खा करके
अपनी जो भी कमी है वो उसको पूरी कर लेते हैं। कुछ तो उनको फोटोसिंथेसिस से मिल जाता है, और जो नहीं मिलता तो वो किससे पूरी कर लेते हैं, ऐसे इंसेक्ट्स को खा करके। ठीक है, और वो किस लिए खाते हैं इंसेक्ट्स को, ताकि उनको नाइट्रोजन भी मिल सके। ठीक है, तो वो इंसेक्ट्स को किस लिए खाते हैं, ताकि उनको नाइट्रोजन मिल सके। तो और ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। और इसका एग्जाम्पल कौन सा हो गया, पिक्चर प्लांट। Bhujo is confused. If the pitcher plant is green and carries out photosynthesis, then why does it feed on insects? ये तो अभी मैंने आपको बता दिया। वो क्यों फीड करते हैं इंसेक्ट्स को, ऑफ कोर्स फॉर नाइट्रोजन, क्योंकि उनको नाइट्रोजन भी चाहिए इसलिए। इस वीडियो का ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। आगे का चैप्टर हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।